हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके दूसरे भाग नाम तत्व का रहस्य के 14वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। कल तक जो हमने चर्चा की उससे आगे की चर्चा इस प्रकार से है। तो इस अध्याय का नाम है नामाभास विचार। प्रश्नेतर विषयों में आवेश के साथ जो नाम किया जाता है उसे भी नामाभास कहा जाता है। श्री कृष्ण नाम का आभास ही इतना शक्तिशाली है कि वह महापातक अंधकार राशि को समाप्त करने में समर्थ है। नामाभास स्मरण जीव के कर्ण कुहर में प्रवेश कर अंतःकरण रूपी गुहा में उदित होकर जीव का उद्धार करता है। यदि नामाभासी असत संग त्याग कर शुद्ध भक्तों का निरंतर संग करे तो वह अति शीघ्र शीघ्र शुद्ध भक्ति प्राप्त कर कृष्ण प्रेम रूप परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेता है। नामाभास और नाम अपराध में क्या अंतर है? शुद्ध नाम ना होने पर उसे नामाभास कहते हैं। वह नामाभास किसी अवस्था में नामाभास कहलाता है और किसी अवस्था में नाम अपराध। जब अज्ञानवश अर्थात भ्रम प्रमादवश अशुद्ध नाम होता है तब उसे नामाभास कहते हैं, और जब भोग और मोक्ष के लिए अशुद्ध नाम होता है तब उसे नाम अपराध कहते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए। नामाभास नाम अपराध में क्या अंतर है इसको समझ लीजिए। शुद्ध नाम नहीं है वो नामाभास या नाम अपराध है। ना शुद्ध नाम ना होने पे नामाभास कहते हैं, पर नामाभास कभी कभी नामापराध कहलाता है, कभी नामाभास कहलाता है जब शुद्ध नाम नहीं है। तो कब वो नामाभास कहलाता है? अज्ञानवश भ्रम प्रमादवश जब अशुद्ध नाम होता है तो वह नामाभास होता है। तो नाम अपराध क्या है फिर? भोग और मोक्ष के लिए अशुद्ध नाम होता है तब उसे नामापराध कहते हैं। भगवान का नाम ले रहे हैं लेकिन उसके बदले में संसार चाह रहे हैं, भोग चाह रहे हैं या फिर मोक्ष चाह रहे हैं। मोक्ष चाहना और भोग चाहने में अंतर नहीं है? हाँ, बहुत अंतर है। भोग चाहना निंदनीय है, मोक्ष चाहना वंदनीय है। हालांकि उससे भी ज्यादा वंदनीय है निष्काम भाव से भगवान की सेवा करना। तो फिर ये दोनों एक ही कैटेगरी में क्यों? इसलिए क्योंकि शुद्ध नाम या नाम का जो अच्छे से सेवा नहीं हो रही है, स्वार्थ की सेवा हो रही है। नाम प्रभु की सेवा कैसे हो रही है? स्वार्थवश हो रही है। भौतिक इच्छाओं के लिए हम नाम का सहारा ले रहे हैं या भीतर भौतिक इच्छाएं चल रही है, तो फिर ये नाम अपराध हो जाएगा। इस प्रकार के अपराध यदि सरल अज्ञता से होते हैं तब ऐसी दशा में लिया गया अशुद्ध नाम नामापराध नहीं नामाभास होता है। अज्ञता मतलब बिना जानकारी से और बिना ज्ञान से। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि नामाभास में जब तक नाम अपराध के लक्षण नहीं है तब तक यह आशा रहती है कि नामाभास दूर हो जाएगा और शुद्ध नाम उदय होगा। परंतु नाम अपराध होने पर नामोदय होना बड़ा ही कठिन हो जाता है, और विशेष करके ये 10 नाम अपराध जो हम डेली पढ़ते हैं, 10 नाम अपराध, नाम में अपराध के लक्षण। तो नामाभास 4 प्रकार के बताए गए। 4 प्रकार के नामाभास है श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में बताया गया। ये क्या है? 4 प्रकार के नामाभास। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणमद शेषाधर हरम विदु। जो व्यक्ति भगवान का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है, भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप में कुछ अन्य संकेत करने के लिए
सांकेत्य मतलब संकेत करने के लिए अगर लिया गया हो। परिहासम मतलब व्यंग्य करने के लिए, किसी की हंसी उड़ाने के लिए भगवान का नाम लिया गया। और स्तोभ मतलब अवहेलना से ही क्यों क्यों न लिया हो, उपेक्षा के भाव से। संगीत में मनोरंजन, और हेला मतलब असावधानी या अवज्ञा से। तो ये किसी भी स्थिति से लिया गया हो, इशारा करने के लिए, व्यंग्य करने के लिए, अवहेलना के लिए, और हेला असावधानी से। किसी भी तरह से अगर भगवान का नाम लिया हो, नामाभास है चार प्रकार के। इसे शास्त्रों में पारंगत सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। तो ये चार प्रकार के नामाभासों के विषय में विस्तार से हम चर्चा करेंगे कल। तो आज हम इसको यहीं पे ही विराम देंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।